हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 1 to 5 के आंसर की को हम लोग देख रहे थे। आप 6 to 8 या फिर 1 to 5 जिसकी भी आंसर की ढूंढ रहे हो, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन ओपन कर लीजिएगा। अब बोलोगे डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, आपको नहीं पता तो अपने छोटे घर में जो बच्चे हैं या फिर जिनको मोबाइल की थोड़ी बहुत नॉलेज है उनसे पूछ लीजिए। किसी भी नए चीज़ को जानने में अगर किसी की सहायता लेनी हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप उनसे पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं 1 to 5 का, और बिल्कुल 100% एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर आपको दिए जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक रेड बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, और उसके बगल में बेल आइकन का भी एक बटन दिख रहा होगा, तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहेलियों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ। चलिए, बहुत सारी मैंने एडवर्टीजमेंट कर ली, अब आते हैं काम की बात पे, जो कि आपसे रिलेटेड है, आपके काम की आएगी। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे वॉइस को चेंज करने के लिए बोला गया है। एक डायरेक्ट स्पीच दी गई है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर, एक्चुअली ऐसा समझ लो एक्टिव वॉइस दी गई है और उसे जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। द टीचर विल टीच अ न्यू लेसन टूडे। अब इसको जो है घुमा फिरा कर आपको बोलना है, तो ये क्या हो जाएगा, अ न्यू लेसन विल बी टॉट बाय द टीचर टुडे, यानी कि एक नए चैप्टर को शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। देखो घुमा के बातें कही गई है, आम बोलचाल की भाषा में ऐसी बातें बोली नहीं जाती है। 91 का लेकिन आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो आपके सामने ये रहा, माई मदर सेड मे यू लिव लॉन्ग। देखो यहाँ से आपको ना एक आइडिया मिल रहा होगा, मे से जब भी सेंटेंस शुरू होता है या तो फिर आप जो है परमिशन मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, परमिशन मांग रहे हो, या फिर आप जो है प्रे कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, प्रे। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपका जो है भला करे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मे जब भी आएगा तो वो क्या होगा, प्रे होगा। तो देखो कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड नहीं होगा, सेड नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर आपने क्लू लगाया होता तो आपको आंसर पता चल जाता। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी कि मेरी माँ ने प्रार्थना किया कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं, जिंदा रहूं। इसका आंसर क्या होगा, 92 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एंटोनिम ऑफ हैसल, देखो हैसल का एंटोनिम क्या होगा, हैसल मतलब होता है जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी करना, क्विकली, ऐसे भी आप समझ लो, क्विकली एक एडवर्ब है। तो जल्दी जल्दी करने का अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिले, यानी कि किसी भी काम में देरी। डिले मतलब क्या होता है, देरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब देखो एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना था। मोस्ट ऑफ द लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया आर, देखिए अगर पूरे को अच्छे से अगर आप पढ़ोगे, इंडिया की जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, होल्डिंग है, जो किसानों के पास लैंड है, वो कैसा है, अनइकोनॉमिकल है, बिल्कुल सही बात है। या तो वो बहुत छोटे हैं या स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड मतलब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, बिल्कुल सही बात है। फ्रेगमेंटेड यानी कि बहुत ही छोटा हिस्सा, या फिर सभी। तो ये सारी बातें सही है कि किसानों की जो जोत है वो क्या है, छोटी छोटी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 94 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज ऑफ, यानी कि जो इंडिया की एग्रीकल्चर है उसका जो पूरा इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो नहीं किया जा रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो है जो मशीनिज्म है वो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी हम लोग जो है बैलों से खेतों को जोत रहे हैं, बहुत सारे काम जो हम मशीन से ले सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, वो नहीं किया जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से आप इन चीज़ों को देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट द मीनिंग टू ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। देखो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ, मैंने अब भी आपको बताया था कि ये वाला वर्ड देखो यहाँ पे पैसेज में आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो आपको दिख जाएगा, वेट वेट वेट, कहाँ गया, फ्रेगमेंटेड। ये देखो ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल या फिर छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ। फ्रेगमेंटेड मतलब यही होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 96 का, 96 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो अच्छे से स्पेल किया हुआ, यानी कि अच्छे से लिखा गया है, यानी वो सही है, करेक्टली वे में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए एनेमिटी होगा। अब बोलोगे एनिमिटी मतलब क्या होता है, तो देखिए आपको एक वर्ड पता होगा, एनिमी। एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन, और एनिमिटी उसी से बना है, शत्रुता। आप ऐसे हिंदी में आसानी से इसे समझ पाओगे। तो 97 का आंसर क्या हो गया आप लोगों के लिए, सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर।
आपको करेक्ट सेंटेंस चुनना है। तो देखो इसको मैं ना दो ऐसा ही एरर आपको बता देता हूँ। जब भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो या ईच ऑफ से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, ईच ऑफ से, तो ऐसे में आपको जो है ये वर्ब लगाना होगा। जब भी हैज़ लगाना हो तो इसे वर्ब के साथ हैज़ लगाना होता है, हैव नहीं। या फिर वन ऑफ के साथ स्टार्ट हो तो वहाँ पे आपको हैज़ लगाना होता है, हैव नहीं। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ आप इसे इनकरेक्ट कर पाओगे, हैव। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गए। क्लियर हो गई बातें? यहाँ भी हैज है, यहाँ भी हैज है, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे आपको दिखेगी, वन ऑफ आर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो स्टूडेंट लिखा है। ऐसे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, बहुत सारे स्टूडेंट में से कोई एक। तो देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट में एक बोलने की क्या बात थी, तो ये जो करेक्ट वे में आएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, 98 का ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है, किसमें गलतियां हैं, ये आपको ढूंढना है। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉस्टल इन द इवनिंग विद अ बैग एंड बैगेजेस। देखो अब आपको बोलूँ नाश्ता कर लो, है ना, नाश्ता कर लो और ब्रेकफास्ट कर लो, आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, हिंदी को इंग्लिश में ही क्यों बोल रहे हो। तो यही बात यहाँ पे देखो बैग एंड बैगेजेस में की गई है। बैग और बैगेज एक ही चीज़ है, तो दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी लिखा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैग एंड बैगेजेस। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढना था, ग्रामेटिकल एरर, गलतियाँ कहाँ थी वो ढूंढना था। 99 का आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। बाय द वे वीडियो जहाँ से भी आप देख रहे हो ना, नीचे कमेंट करके अपने गाँव कस्बे जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके ये वीडियो झारखंड में किन किन लोगों तक कहाँ तक पहुँची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन, उसके बाद देखो फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। यू पे योर फीस, यानी कि आपको तब तक एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक आप अपने जो ड्यू फी है, यानी कि बकाया राशि है, अपना फी पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक। देखो ये तब तक को, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तब तक, इसे जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनटिल, इसे क्या बोला जाता है, अनटिल। अब देखो ऑप्शन में व्हेन मतलब होता है जब, देन मतलब होता है तब, लेकिन यहाँ पे बोला गया है तब तक। तब तक का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सी, अनटिल। सिंस मतलब होता है तब से। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 100 का जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द एंटोनिम्स ऑफ सॉलिडेरिटी, देखो सॉलिडेरिटी मतलब होता है अकेला, कहीं अकेले आप जाते हो, तो यहाँ पे पूछा गया उसका अपोजिट क्या होगा, क्राउडेड। क्राउडेड मतलब होती है भीड़। जब आप बोलते हो ना कि क्राउड जो है, क्राउड अगर बहुत ज़्यादा एंगर हो जाए, गुस्से में आ जाए, तो उसे मॉब बोला जाता है। मॉब मतलब होता है वो वैसी भीड़ जो कि हिंसा पे उतर आए, तो क्राउडेड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑडियंस जब क्रिकेट मैच देखने जाती है तो उसे क्राउड बोला जाता है। मेले में, फेयर में जब बहुत सारे लोग एक जगह पे गैदर होते हैं, या कभी दुर्गा पूजा में, दुबे पूजा में लोग एक जगह पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, दैट्स कॉल्ड क्राउडेड। चलिए आगे बढ़ेंगे। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना, विकसित हो जाना। अब इसका जो है एक सिनोनिम्स ढूंढना, यानी कि ऐसा ही एक और वर्ड आपको ढूंढना है, इसका जुड़वा भाई को ढूंढना है। इंट्रोड्यूस यानी कि किसी को इंट्रोड्यूस करना, उसे जो है इंट्रोड्यूस करना, ये तो होगा नहीं। स्टार्ट करना किसी चीज़ को, ये भी नहीं होगा। स्टैब्लिश यानी कि किसी चीज़ को स्थापित कर देना। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड में अगर आपको बताऊं तो ये होगा डेवलप। क्या होगा, डेवलप, यानी कि किसी चीज़ को इवॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिक्शनरी को कहाँ पे करेक्टली लिखा गया है, तो देखो करेक्टली आपको यहाँ पे डिक्शनरी की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी में दिखेगी। डिक्शनरी ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट, इसके बाद देखो फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्रिंग देयर बुक डेली, देखो यहाँ पे आपसे मॉडल पूछ लिया गया है। हर बच्चे को किताबें जो है रोज लेकर आनी चाहिए, शुड, ठीक है, ये भी लग सकता था, लेकिन यहाँ मस्ट होगा, किताबें लेकर आपको आना ही होगा तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। शुड मतलब होता है जब आप एडवाइस देते हो, शुड यहाँ लग भी सकता था, बट नेसेसिटी है तो मस्ट यहाँ पे लगना ज़रूरी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द अपोजिट वर्ड ऑफ इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड, यानी कि किसी को बाहर कर देना। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, ये तो यहाँ होगा नहीं। अकर्ड मतलब होता है किसी चीज़ का हो जाना। स्लिप्ट मतलब होता है फिसल जाना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूडेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा 105 का सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। ये हिंदी का मैंने करा रखा है, सीडीपी का मैंने 1 to 5 करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लें। वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हो, जिस गाँव से, जिस जिले से, ब्लॉग से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।